हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये गौतम बुद्ध के जीवन की एक सत्य घटना है। तो आइए शुरू करते हैं। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा, न कि एक बुद्ध। अतः संन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधि काल को देख उन्हें राजा उद्यान में भ्रमण को प्रेरित किया। वहां उन्होंने लाइट के सारे चलते एक वृद्ध को देखा। तब उन्होंने ये ज्ञान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। सभी एक दिन वैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। वितृष्ट भाव से वे तब प्रसाद को लौट आए। जब राजा को उनकी मनोदशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोग विलास के लिए और भी साधन जुटा दिए, किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसक्ति और भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी अवस्था देख उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट भी रोग मुक्त नहीं रह सकता। संसार का ये सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन अवश्य मरता है। उसके समस्त साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्तियों को तुष्ट करते हैं और जिन्हें वह अपने जीवन का सार समझता है, वस्तुतः निस्सार है। हर मनुष्य राजा या रंक अपने मोह, अज्ञान और प्रमाद में उन्हें ही सार समझ अपना समझ जीवन निस्सार को ही पाने में व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु की वह कसौटी जो चिता की धूमों से आसमान में लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार से क्या लेकर जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सरहीनता को समझ संसार से विरक्त हो सत्य और सार के अन्वेषी होते हैं। धन की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का औत्सुक्य जागृत हुआ और वे भी सन्यास भ्रमण को प्रेरित हुए। जब वे अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें ये सूचना मिली कि वे एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें राजपरिवार की एक महिला ऋषि गौतमी को गाते हुए सुना। निवृत्त हुई अब तो वह माता तो सिद्धार्थ के लिए निर्वती तो इस सांसारिकता में अर्थ में थी। प्रसन्न मन उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकाल कर उस भद्र महिला को भिजवा अपनी कृतज्ञता ज्ञापन किया, क्योंकि ऋषि गौतमी ने उन्हें जन संसार धन्यवृत्ति का संदेश जो दिया था। और इन चारों दृश्यों से प्रवृत्त होकर उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय लिया और उसी समय उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उनकी इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुबेला में सिद्धार्थ की कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानावा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में।
गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा नाम की लड़की से हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार के लिए अपने सारे दुखों सुखों और अपने राजमहल को छोड़कर इस रास्ते को चुना। वो एक पिता भी बन चुके थे, उन्होंने उसका भी मोह नहीं हुआ और उन्होंने संन्यास को अपना लिया। तो आपको बुद्ध के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।